जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज क्या बार है यार? आज शुक्रवार है। आज माँ लक्ष्मी की जय जयकार हो, श्रीमन नारायण हरि की जय जयकार हो। वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले, इनका स्वामी है शुक्र। और शुक्र की दिशा कौन है? शुक्र की दिशा है अग्निय कोण, पूरब दक्षिण का कोना। इधर की तरफ मुख करके वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले भगवान की पूजा करें। माता लक्ष्मी को दूध से आप नहाएं, थोड़ा सा नहाते में थोड़ा सा दूध डाल लें, उससे आप स्नान करें। आपके शरीर के अंदर से नेगेटिव ऊर्जा हट जाएगी और अच्छी ऊर्जा आएगी और शरीर में कांति आएगी। मन में ये एहसास करो, मैं भरी बाल्टी दूध से नहा रहा हूँ, और एक ढक्कन दूध डाल लो। फिर माता लक्ष्मी की आप पूजा सेवा करें। माता लक्ष्मी को भी थोड़ा दूध से स्नान कराएं, विष्णु भगवान को स्नान कराएं। रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, रामचंद्र जी को, जानकी जी को पूजा कर नवाएं। आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो वो भी विष्णु भगवान हैं, उनको है ना जल से और दूध से और गुलाब जल डाल के स्नान कराएं। रोली की बिंदी लगाएं, लाल चंदन रोली की बिंदी लगा के भुने हुए चने और गुड़, भुने हुए चने और गुड़, इसका भोग लगाएं। भोग लगा के वो बंदरों को, बच्चों को, इनको बांट दें। 8 फूल लें सफ़ेद, अपनी मनोकामना कह के, और मिश्री ले जाएं। मंदिर में जाएं, माता जी के अगाड़ी अपनी मनोकामना कह के 5 पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद मिश्री का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें। घर के अंदर जलाएं तो थोड़े से चावल रख लें। दीपक जलाएं, दीपक जला के मंदिर में अपनी मनोकामना कह के आ जाएं। मिश्री का भोग लगा के, मंदिर में मिश्री का भोग लगा के बच्चों को बांट दें। वहीं पे ही बांट आए बच्चों को। और घर पे आके जो आपने चावल रखे हैं और जो दीपक जलाया है, दूसरे दिन उस चावल को कांच की शीशी में भर के रख लो और अग्नि कोण में ऊंचे स्थान पे खुले हुए, ढकना नहीं उसको, और रख दो उसके अंदर। शुक्रवार के दिन तो तुम्हारे हो ही जाएंगे। रोज़ अपने थोड़े से चावल उसमें से लो, अपने घर के अंदर भगवान का नाम लेके छिड़को। 81 का दिन नहीं होना चाहिए। और अब अगर आप कोई काम पे जा रहे हैं, आपके कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो आप थोड़े से चावल रख के ले जाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। और जो प्रसाद बांटे ना मिश्री का, अगर मैं कन्याएं हों तो ज़्यादा उत्तम है। लांगोराओं को भी दो और कन्याओं को भी दो, जो माता जी का प्रसाद है, माता लक्ष्मी का प्रसाद। कन्याओं में बांटो और बच्चों में बांटो। और वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले हीरा पहने। हीरा महंगा पड़ता है, जरकन पहने, नहीं तो सफ़ेद क्रिस्टल आता है नगीना, उसे अंगूठी में बनवा लें या उसको गले में धारण कर लें। ये शुक्र वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे दूध और गंगा जल से धो के सफ़ेद धागे में, अगर गले में आप क्रिस्टल पहन रहे हैं तो सफ़ेद धागा लें। अंगूठी बनवा रहे हैं तो चांदी पे बनवाएं, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। कल मैंने आपको बताया था गुरुवार का, वो पीला धागा लेके चने की दाल के ऊपर रख के दीपक जलाना। फिर उस धागे का आज
उस धागे को अपने सीधे हाथ में कलावे में, अपने सीधे हाथ में ये कलावा बांधते हैं, ऐसे उसको बांध लें। ये आपका रक्षा कवच हो जाएगा। वो गुरुवार का कल का जो मैंने बताया था आपको, दीपक के नीचे धागा रख के और दिया जलाना, पूजा करना। उस धागे को अपनी कलाई में बांध लें, आपको लाभदायक होगा। और हीरा जरकन पहने और सफ़ेद क्रिस्टल पहने, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अगर जब आप अग्निय कोण की तरफ मुख करके पूजा करें तो एक माला का जाप करें। हनुमान चालीसा का चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। इसकी एक माला का आप जाप कर लें। अब इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। आप श्री राम की महिमा सुनने के रसिया हैं। प्रभु राम, सीता व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। क्यों? भगवान राम संग में माता लक्ष्मी, जानकी जी और लक्ष्मण जी, ये हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। इस मंत्र की, इस चौपाई की आप एक माला करें, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर भरपूर कृपा रहेगी और हनुमान जी की भरपूर कृपा रहेगी। क्यों? हनुमान, माता लक्ष्मी के लांगोरा हनुमान जी हैं, माता जी के लांगोरा हनुमान जी, रामचंद्र जी के हनुमान जी संग में चलते हैं। क्यों? हनुमान है ना, वो होत न आज्ञा होत न आज्ञा बिन पैसारे। बहुत से ये कहते हैं होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसे के आज्ञा नहीं है। नहीं, आज्ञा है, मगर हनुमान जी के गाड़ी आप समर्पित हो जाइए, बिल्कुल समर्पित हो गए। पैसारे, पैसारे का मतलब, पैसे का मतलब नहीं उनके गाड़ी पसर गए। प्रभु के दर्शन करवाओ, उनको माता जी के दर्शन करवाओ, तब वो हनुमान जी आपको उस लायक बना देंगे जो आप उनके दर्शन कर सको, इस लायक आप बन सको। इसलिए मैं आपको हनुमान जी की बीच में चीज़ हर पूजा में बताता हूँ। क्यों? हनुमान जी के बिना कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ स्वप्न के बारे में। अगर रात को अगर आपको स्वप्न में अगर महाभारत ग्रंथ दिखे, महाभारत ग्रंथ दिखे अगर आपको सपने में, तो आप समझ लेना आप कोई गलत कार्य आपके संग होने वाला है या आपके हाथों से कोई गलत कार्य होने वाला है। इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें। और अगर आपको गीता ग्रंथ, गीता जी के अगर आपको दर्शन होते हैं सपने में, तो आप ये समझना मन के अंदर अब तक जो आपसे त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, वो आपकी क्षमा कर दी गई। क्यों? ये ग्रंथ दिखना बहुत भाग्यशालियों को होता है। ये दिख जाए तो समझ लो उसकी सारे संकट मिट गए। बशर्ते इस जो गलतियां आपने करी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको आप दोबारा ना करें। अगर आप दोबारा करेंगे तो चौगुना दंड मिलेगा। क्यों? ये ग्रंथ स्वप्न में आके भगवान की प्रतिमाएं स्वप्न में आके आपको ये आगाह करती हैं, बेफिक्र रहे, हम तेरे संग हैं। बशर्ते आदमी समझने वाला, समझदार होना चाहिए, स्वप्न का अर्थ समझने वाला होना चाहिए। छोटा छोटा सा भी स्वप्न आपको बहुत बड़ी चीज़ बता सकता है और आपको बहुत बड़ा इशारा कर सकता है। जैसे सीता माता जी को अशोक वाटिका में है ना, उसको दिखा था, उन्हें रावण जा रहा है, शीश कटे हुए, हाथ कटे हुए, गधे पे बैठ के लंका की तरफ जा रहा है, मगर वो सपना देखो सच हुआ। तो ये सपने माता जानकी जी के भी दिखे, औरों को भी जो दिखते हैं सपने, इसका अर्थ पहले लगा लेते थे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता था।
और आज अर्थ नहीं लगा पाते हैं लोग बाग, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इसलिए आप भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करें जो कि आपकी पुनरावृत्ति हो और आपको कष्ट उठाना पड़े। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब मैं आपको कल मैंने कही थी छोटी सी, आपको मैं भगवान लक्ष्मी नारायण से दरिद्र नारायण कैसे बने। ये भगवान लक्ष्मी नारायण अपने स्थान पे बैठे हुए थे। धरती लोक पे ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनि सप्त ऋषि सब आके उन्होंने कही भाई यज्ञ का, जो यज्ञ हम करते हैं ये यज्ञ का भागी कौन बनेगा, उन्हें भाई पता लगाया जाए। अब कोई नहीं, भृगु ऋषि बोले मैं पता लगाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो भृगु ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने लेके उनको आदर सत्कार नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी से कह दी जाओ तुम्हारी पृथ्वी के ऊपर पूजा नहीं होगी। इधर भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ और माता रानी बैठे हुए थे। भोलेनाथ सुन नहीं पाए, वो भोलेनाथ पे भी बिखरने लगे। तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया, वो त्रिशूल लेके उन पे भृगु पे अड़ रहा है। तब माता रानी ने उनको रोक दिया। तो भोलेनाथ ने भी कह दिया तुम्हारी मूर्ति पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम क्रोधी स्वभाव के हो, तुम्हारी लिंग पूजा होगी। तो भोलेनाथ पिंडी रूप में, ब्रह्मांड रूप में, अंडज रूप में भोलेनाथ हो गए। फिर गए ये क्यों हवन के हकदार भोलेनाथ भी नहीं है अभी। फिर गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु लेटे हुए थे शेष सैया पर। तब इन्होंने देखा भृगु ऋषि आए, तो भगवान विष्णु थोड़ी सी मक्कड़ बना गए। तो भृगु ने सोची उन्हें मैं भृगु आया हूँ और भगवान मेरा आदर नहीं कर रहे हैं। बताओ पहले ऋषि मुनियों को कितनी ताकत थी जो कि भगवान से भी टक्कर लेते थे। तब उन्होंने कि जब गुस्सा में आके जब भृगु ने सीने पे लात मारी है भगवान विष्णु के, जो वो लात मारी है वो स्थान था माता लक्ष्मी का। अब माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर माता लक्ष्मी चली आई। भगवान नारायण जो सोना चांदी सोना था उनके पास सब रब लोहा बन गया। तो माता लक्ष्मी चली आई। ढूंढते ढूंढते माता लक्ष्मी चली आई पृथ्वी पे। पृथ्वी पे ग्वालन बन गई वो। इधर भगवान विष्णु क्या करें, अब वो भी पृथ्वी पे चले आए। घूमते रहे, ढूंढते रहे, उन्हें कैसे पता लगे। तब ब्रह्मा जी ने और भोलेनाथ ने सहयोग करा। ये गैया बछड़ा बन के आए हैं। गैया बछड़ा बन के आए तो एक ग्वाला, वो भोलेनाथ जाने ब्रह्मा जी ग्वाला बन के संग में आए और एक गैया आई है संग में। पृथ्वी माता गैया बनी है, ब्रह्मा जी बछड़ा बने हैं और भोलेनाथ लेके आए उनको राजा के पास। तो राजा ने लेके गैया भैया गैया रख लो तुम। अब गैया उनने रख ली क्योंकि वो ढूंढने आए भगवान विष्णु को, कहाँ है विष्णु। अब ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, गैया जब चलने लगी तो गैया ने ढूंढ लिया, ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया। ये खोखर बनी हुई थी, जैसे गाँव देहातों में आपने देखा होगा मट्टी टीले की एक वो बन जाती है दीमक की, वो उसके अंदर भगवान विष्णु बैठे हुए थे। कोई दरिद्री हो गई थी, क्या करा जाए। गाय जाती थी उसके अंदर, वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और दूध गिरती थी। जो भगवान को भूख लगती थी वो दूध पीते थे। दूध पीते पीते चलते रहे, मगर ग्वाल राजा बोला भाई ग्वाले ये गाय आई है ये दूध नहीं देती है। उस ग्वाले ने ले गए भाई गाय का पीछा किया, गाय जाती है दूध क्यों नहीं देती है। ये देखा उन्हें, वो खोखर में जाकर ये दूध चढ़ा जाती है। खोखर में जाकर दूध चढ़ा जाती है। उनने लेके वहाँ पे खोखर में कुल्हाड़ी थी, उसके हाथ में कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी लेके वो भगवान विष्णु के लग गई, चोट लग गई, उनका खून बहने लगा, वो परेशान हो गए। वहाँ पे एक महिला थी, महिला ने लेके उनका इलाज किया। वो महिला पिछले जन्म की यशोदा मैया थी। उन्होंने माता जी ने लेके उनका कन्हैया जी का इलाज किया। इलाज करके वो वहाँ पे रहे, वो बने हैं वो श्रीनिवासन रूप में भगवान विष्णु रहे। तब उन्होंने कुबेर से धन लिया है। जो साउथ में जो मंदिर बना हुआ है, इस राजा से ज़मीन ली है। उन्हीं भाई मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा, जो उसका पुजापा आएगा वो तेरे पास रहेगा।
उनने बस इसी करार पर उन्होंने वो जगह ली थी। इसलिए वो वहाँ पर जब जाके उन्होंने लेके वो ज़मीन ली, वहाँ मंदिर बनाया। मंदिर का जो चढ़ावा आता था वो राजा के पास जाता था। फिर उन्होंने लेके शादी के लिए एक लड़की देखी। लड़की का नाम था पद्मावती। पद्मावती से उन्होंने शादी कर ली। शादी में दहेज मिला इनको, क्योंकि इन्होंने भी कुबेर से धन लिया है, एक कुंड भर के सोने की मुद्राओं का। जब जाकर उन्होंने लेकर वो शादी कर ली है। शादी करने के बाद जब वो ले आए अपने घर, उसी महल में जहाँ से राजा से ज़मीन ली है, मंदिर है पद्मनाभम मंदिर, जो आज है। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने लेके वे भगवान विष्णु अपने लेटे हुए, तो माता लक्ष्मी भी चली आई। फिर जहाँ पे वो ढूंढ रहे थे, वो जब माता लक्ष्मी भी चली आई, जब उन्होंने देखा, उन्हें हैं ये क्या, मेरे होते हुए और ये दूसरी औरत कौन। तब भगवान विष्णु ने कही है, देवी ये देवी आप हो। जब सीता रूप में, रामा अवतार में जब मैं जब मैंने आपको अग्नि रूप में भेजा था और वहाँ से नकली सीता ली थी, और बाद में जाके लंका में जाके फिर हमने नकली सीता वापस कर दी थी, असली सीता ले ली थी। ये बस वही नकली वाली सीता हैं ये पद्मावती। तो पद्मनाभम मंदिर के नाम से फिर बाद में वो फिर लक्ष्मी नारायण दोबारा बने। पद्मावती माता का धन मिला दहेज में, कुछ कुबेर से धन लिया था, और कुछ है ना इन्होंने अपना, माता लक्ष्मी आ गई तो वो धन आ गया। फिर ये दोबारा से लक्ष्मी नारायण बन गए। अब वो जो धन इनका है यहाँ पे जमा 7 कमरों में, और कमरे तो खोल लिए गए हैं पद्मनाभम मंदिर के, मगर जो 7वां दरवाजा है, 7वां कोठा है, उसको कोई नहीं खोल सकता। मैं यूट्यूब पे ये बात सत्य कह रहा हूँ, क्यों, वो भगवान विष्णु श्रीनिवासन भगवान का धन है। उसको जो भी उस कोठे को खोलेगा, जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करेगा, वो तहस नहस हो जाएगा, बचेगा नहीं। ये भगवान विष्णु की खुद के वाक्य हैं ये। क्यों, ये धन जब कलयुग का अंतिम हो जाएगा, कलयुग अंत हो जाएगा कलयुग का, तब वो धन सबरा समेट के जो कुबेर से उधार ले रखा है, वो धन कुबेर को वापस करेंगे। क्योंकि उधार खाता भगवान में भी चलता है, इस दुनिया में चलता है, वहाँ पे भी चलता है। इसलिए उस खजाने के ऊपर, पद्मनाभम मंदिर के खजाने के ऊपर कोई भी दृष्टि ना डाले। जो दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। प्रेमीजनों, भक्तजनों, मित्रजनों, और जो मुझसे प्रेम मांगते हैं, वो आप सबको राधे राधे।